माता मेरी सरस्वती तेज करो कंठ पे पास, लज्जा मेरी राखियो तो मैं चरण को दास। अमर हुए बाबुल मेरे हम नाई सके निहारी, सुत दोनों बिलखत रहे पे तो छोड़ गए संसार। आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधुओं, आदर के योग्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी पावन भारत भूखंड को पवित्र करने वाली मात शक्ति आप लोगों के मध्य में राम कैसेट स्टूडियो के सौजन्य से परम पूज्य पिताजी को शब्दों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लेकर के चलूंगा जीवन चरित्र की ओर। उससे पहले 2 मिनट मां गायत्री के चरणों में वंदन करते हुए, और इधर हमारे साथ में संगति कर रहे हैं चाचा सत्य प्रकाश यादव PWD गांव मद्रा से, और घड़ा पर संगति कर रहे हैं बनी सिंह चाचा जी करतनी वाले, और चिमटा पर संगति कर रहे हैं मंगल यादव करतनी वाले। और इधर पास में परम पूज्य गुरुदेव श्री अशोक कुमार शास्त्री जी जो करतनी वाले मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव हैं, और मेरे बड़े भाई श्री नीलम सिंह यादव भी मेरे साथ में उपस्थित हैं। तो ध्यान देना नौजवान साथियों, आज सुमिरन करी मां गायत्री को, और ले बजरंग बली को नाम, अंजन नंदन को अभिनंदन, तिनके हृदय सीताराम। अरे भारत माता तुम सुखदाता, और शीस झुकाता दास तुम्हारी, हंस वाहिनी हो दाहिनी, नैया खेल लगइयो जपार। अरे 5 तत्व को तू पिंजड़ा है, और जामिया बोले रहे राम, तिरनाई सुमिरो नारायण को, उनके रहते अधूरे काम। हम गुरु अवदेश चैतन्य को सुमिरे, और सुमिरे गुरु अशोक कुमार, दोनों गुरु आज महफिल में बेटा की लीजो लाज बचाई। हम माता बिटोला देवी सुमिरे, जो मेरी धर्म मात कहलाई। बाबुल प्रिय बर देहु अटल बर, स्वर्ग से करियो यान सहाय।
निज बाबुल की कैसट मध्य रहो दर्शाई। स्वर्ग धाम मेरे बबुला रम गए, बेटा रह गए नीर बहाई। नीलम सत्य वीर यादि में रोम के बबुला छोड़ गए थे मझधारी। सूरत मोहनी मूरत ढूंढे कौन देश में जाई। और पल पल त्यारी याद सतावे बबुला गिरो स्वर्ग से आई। दोस्तों, परम पूजनीय पिताजी के आज हमारे मध्य में न रहने के कारण देखिए किस तरह से हम लोगों को दर्द है। आज मैं गाथा आप लोगों के मध्य में लेकर के आ रहा हूं। अरे छोड़ सिरस बाजू मल खे गए दिग्गज बच्चर राज के लाली। थिनिया छोड़ी आइयो तुरत बबुल को काली। अरे भारत वतन प्रबल धरती पे यूपी प्रांत सदाया वो गांव करथनी तहसील जलेसर जनपद एटा का जिक्र है लोगों। अरे श्री बलदेव सिंह यादव जी थे जो सरपंच सदा सरनामी। और उसी अंश परिवार वंश में धनपाल सिंह जी भैद महानी। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बलदेव सिंह कौन थे, तो मैं बहुत थोड़े से शॉर्ट में इनका आप लोगों को परिचय देता हूं। अरे पीर सिंह जो जमींदार थे मोहम्मदपुर के थे सरदारी। और काम करतनी के हाई अंदर इनकी हती तदा ससुराली। चाचा सत्यप्रकाश जी ध्यान देना, वीर सिंह यादव मोहम्मदपुर के बसने वाले थे जो जिला हाथरस में पड़ता है। उनकी ससुराल थी करथनी में, तो बलदेव सिंह गांव करथनी में आए। यहां से हमारे वंश की उत्पत्ति हुई और इसी वंश में आगे चल करके चौधरी धनपाल सिंह एवं राजपाल सिंह हुए। और इधर चौधरी धनपाल सिंह की जो धर्म पत्नी है उनका क्या नाम है? अरे श्री कला
कलावती देवी इनकी प्राण प्रिया थी चतुर सुजानी, और उन्हीं के आंगन में जन्मे भाई बहन 8 संतानी। आज मैया कलावती देवी ने घर में 4 पुत्रों को जन्म दिया है और 4 ही बेटियां थी, जिनके नाम भी आप लोगों को अवगत कराता चलूं। और सबसे बड़े थे पिता हमारे बैजनाथ सिंह नाम गाई, और उनसे छोटे रामनाथ सिंह नेता सपा के रहे कहलाई। सबसे छोटे मुन्ना लाल जी यादव वंश के हरियलाली। पोसा देवी, प्रेमा देवी, मुनिया देवी बहन कहाई, और सबसे छोटी मुंडिया देवी बस गई दिलाई नवा जाई। शैतान सिंह चाचा जी ध्यान देना, इधर परम पूज्य पिताजी का जन्म सन 1945 में हुआ था। और सन 1945 में जन्मे बबुल जगत में आई, और पोष्य नक्षत्र प्रसव की बेला सोवन योग रहे बदलाई। धनपाल सिंह सरपंच के बेटा जिनको गाता रहो सुनाई। अरे प्रथम पुत्र कुआं मैया ने तय सिंह से दूध पिलाई, और दिन दूने और पलक सवाए बढ़ने लगते के हरियराई। अरे पढ़वे लिखवे लायक हुई गए तो विद्यालय में नाम लिखाई, और कक्षा 5 करिए सोना से पढ़ गो बच्चन मेरे बिहारी। चाचा श्री कृष्ण यादव जी ध्यान देना, परम पूज्य पिताजी ने प्राइमरी की शिक्षा गांव सोना से प्राप्त की, जो हमारे गांव के नजदीक है। अब आगे गौर करिए, अरे
गुरुदेव क्या सुंदरता बताऊं उस एमजीएम इंटर कॉलेज की ओर। जिस समय हम इंटर कॉलेज पर पहुंच जाते हैं तो दिल में ये विचार आते हैं कि परम पूज्य पिताजी इसी कॉलेज में शिक्षा पढ़ने आते थे। अरे सुंदर बिल्डिंग है कॉलेज की, सामने ये करे खुलो मैदान। अरे जब जब जंगरे चुनावी आवे, यहाँ नेतन के होत घमसान। अरे कथ सत्य वीर अंगारू लिख रहो, क्या बाबुल के हाथे कमाल। हिंदी गणित और अंग्रेजी में इनके कोई बरोबर ना। अरे नरेंद्र मोदी सौ के नोट से स्वागत करके चाचा बैठे ही भुजा पसार। नोट 500 आज बाजा पे मेरे भैया ने के झोंक दया। भैया मेरे वंश शिरोमणि श्री धनपाल सिंह कहलाए। भैया मेरे वंश शिरोमणि श्री धनपाल सिंह कहलाए। धनपाल सिंह कहलाए, वंश के नेता कहलाए। भैया मेरे वंश शिरोमणि
श्रोता बंधुओं, आगे गौर करते हैं। जिस समय एमजीएम इंटर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आरे अब आगे की गाथा कही रहे श्रोता सुनियो ध्यान लगाई। और इंटर कर लई एमजीएम से बीए की लई डिग्री पाई। अरे गए निपुण पिता पढ़िबे में अपने मन में गए हरसाई। और शिक्षा दीक्षा लख बेटा की मन में मगन श्री धन पाली। अरे देखिए उमर कुमार अपने की धनपाल सिंह जी करे बिचारी। और श्यानो कुमार हमारो हुई गो देवी लला की भमरी डारी। इधर जब चौधरी धनपाल सिंह के दिमाग में ये विचार आने लगे कि हमारे पुत्र शादी के योग्य हो चुके, अब हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए, तो हुआ क्या? अरे नगला हरी सिंह सिरसागंज में गोपी चंद की थी सुकुमारी। और नाम बिटोला मेरी जननी को यूं संग दई थी भंवरी डारी। अरे फिर किस्मत ने पलटा खायो इनके मन में बने बिचारी। हम सेवा करिए भारत माँ की अपनी देह कसी हथियारी। अरे घर से चल दे गढ़ दहली को मात पिता को शीश नभाई। और भरतीय देखी गढ़ दिल्ली में दहली धुरो दवाई लो जाई। अरे भरतीय देखी दिल्ली पुलिस की नंबर गयो होश में आई। और वर्दी पहली रजपूतिया की कर में गए प्रबल हथियारी। उत सुनी खबरिया मात पिता ने दिल में चिंता बढ़ी अपारी। और देखी नौकरी फोरस बारी नाई मगन भव परिवारी। भैया शीलेंद्र जी, विमल, ध्यान देना। जब परम पूज्य पिताजी दिल्ली पुलिस में जाकर के भर्ती हुए,
इधर चौधरी धनपाल सिंह ने सुना तो फोर्स की नौकरी देख करके उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो नौकरी करवाना ही नहीं चाहते थे। अरे तब समझ जाए पिताजी अब बोले, सुनियो मेरे लड़े थे लाली, और छोड़े नौकरी घर पे यही ले खेती को काम समारी। थोड़े ही दिन तक करी नौकरी, 3 बरस या मानो 4। अरे माता पिता के या जो कहवे पे तुरंत ही लिखी रिजाइन बनाई, और छोड़े नौकरी घर पे आई गए लो बबुला को भार समारी। अरे चारों बेटन कुआ जो लख के मन में मगन श्री धनपाली, और उत्तम शिक्षा सबे दिलाई रहे, घर में छाई रही खुशहाली। और धीरे धीरे समय बीत सुनो चितलाई, और 2 सुत जन्मे इनके घर में नीलम और सत्यवीर कुमारी। अरे लाड़ प्यार से इनको पालिक सियानो बबुला रहे बनाई, और भारी नेह कियो तीनों पे। अरे ऊषा लली गई कलोती बास कियो अलौकिक प्यारी, और धीरे धीरे वक्त बीत रहो, घर में छाई रही खुशी अपारी। अब आगे को हाल सुना में सन 94 पहुंची आई, और बड़े पुत्र नीलम की शादी कर रह जाई फरीदाबादी। अरे फूल सिंह यादव जी कहियो नीतू सुता रही कहलाई, और वर्ष 18 की उम्र में उन संग जोड़ी दई मिलाई। और फिर ऊषा की शादी की 99 में समोगर गामी,
लाल यादव के बेटा जिनको नाम श्री बादामी। इसके बाद में दोस्तों आगे क्या हुआ, अरे समय सुहानो फिर से आयो 2000 रे 8 गैया। और उस सत्य पीर की शादी बबुला हाथन से रहे रचा। अरे नगला भाऊ एक कस्बा है, जनपद लगत फिरोजाबाद। और ब्रजराज सिंह यादव जी कहियो दिन और रात में रहे आजाद। अरे सालू सुताई कई गलोती जिनको पावन है रे परिवार। और सन 2008 में मेरी उन सन दइए भामरी डार। अरे जितने फर्ज हते बबुला के उनको तीनों पर निभाई। और गृहस्थी आश्रम की जो रस्में उनको पूर्ण दो करवाई। अरे धर्म कर्म और वेद सभ्यता बबुला ने जे लय अपनाई। अरे न्याय और पंचायत के हित अपनो रहे थे समय बिताई। अरे जन्म मरण सब दुनिया में समय समय पर आते जाई। और जग के बीच सदा मानव की गरिमा ही बाकी रह जाए। भैया अब आगे की कथा ढंग कछु और बदल रही है।
इधर नौजवान साथियों, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और एक बात और भी है कि हंसी खुशी का वक्त मालूम नहीं पड़ता और दुख भरा समय बहुत लंबा पड़ता है। जब धीरे धीरे 2020 आई है तो वो अमंगलमयी बनकर के किस तरह से आई है दोस्तों। आरे धीरे धीरे समय बीत गयो और 2020 गई आई घटना कई रहे नई साल की श्रोता ध्यान बिसर ना जाए। आरे 2020 जब लागी और घटिया सगुन रहे नजराई रोग फैल गयो कोरोना को भारत देश गयो तो दहिलाई। अरे कोरोना की महामारी से मेरो हिंद बहुत वीरान हाहाकार मचिए जनता में तुमने कहा रचिए भगवान। गुरुदेव जिस समय 2020 वर्ष आई है तो इस तरह की बीमारी फैली देश हिंदुस्तान में कि पूरा देश ही नहीं और भी कई देश इस बीमारी से भयभीत थे। आरे देखिए दशाया जो भारत की और हिल गई मोदी की सरकार रोग फैल गयो कोरोना को थर थर कांपी उठे थे भूपाल। जिस समय कोरोना की बीमारी का कोई इलाज सक्सेस नहीं हुआ तो हमारे देश के हिंदुस्तान के जो राजा हैं नरेंद्र मोदी, आहा उनके दिल में चिंता बढ़ी। अरे गजबारी दूरी मास्क जरूरी अब मोदी हुक्म दयो करवाई और हुक्म यगुली जोरे हाई करियो ताको दे चालान कराई। अरे पब को राजा दिल्ली पालो और शासन सत्य दैत करवाई हुक्म उंगली जोर नहीं करिए ताको दे में जेल कराई। दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने शासन इतना सख्त कर दिया कि जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा था उसको 14 दिन की सजा थी। और हुआ क्या आगे, अरे
धंधे सबई बंद कराए और सबई बंद भयत तुझगार सुनी सड़के सुने कस्बा सुने भय ददा बाजार। वो वक्त याद करना सुखबीर प्रधान जी करथनी वाले, जरा ध्यान देना। अरे या न उड़त नाई है रे अंबर में और रेले बंद दैया करवाई सुने से रसबिया दिखलाए नाई मसो तलक भन्नाई। और तीर्थ यात्रा बंद कराए सबई पट दे बंद कराई। घर से बाहर निकलने का भी हुक्म नहीं था। पूरे देश में सन्नाटा सा छा गया था। केवल रोडों पर और हर सीमा पर केवल पुलिस के सैनिक दिखाई दे रहे थे। अरे जो कोई रोगी को रे ना को और ताकू भी पुलिस ले जाई। अरथिया लौट घरे नहीं आवे तो घर के नु फटे कले दे जाई। उत धंधे बंद लगे राजा ने जब मजदूरों की सब मजदूरी बंद हो गई, भोजन के लिए परिवार और मजदूर लोग किसान लोग भयभीत देखे तो इधर क्या किया है दिल्ली नरेश ने। आरे धंधे बंद लखे मोदी ने और भूख से व्याकुल है रे परिवार और दोनों राशन आज राजा ने जनता में फ्री दवा करवाई। और नोट 500 आज खाते में महिला नु के लय दे भिजवाई और महिला के हित के से भूपने घर घर फिर दई बटवाई। नाजुक जब हाय देखी वीर प्रताप जी भय सवारी। इधर भरपूर लॉकडाउन चल रहा था बनी सिंह चाचा जी और इधर परम पूज्य पिताजी की अचानक तबीयत खराब हुई तो मेरा छोटा भाई वीर प्रताप गाड़ी को तुरंत लेकर के चला। गाड़ी को चले आगरा कमला नगर की सीध लगाई।
उनके पास पहुंच गए जाई। अरे चेकअप टेस्ट लिखे डॉक्टर ने, वो है सबई ले करवाई। और रोग विशेष मिलो नहीं कोई, लीवर गड़बड़ तो बताई। इधर कमला नगर में डीपी अग्रवाल डॉक्टर साहब को दिखाया। उन्होंने जितनी जांचें लिखी वो सभी हमने करवाई, लेकिन कोई विशेष रोग नहीं मिला। तो डॉक्टर ने बोला, अरे तबीयत ठीक है तुम्हारी, हो जाए घर पे लियो दवाई खाई। और 15 दिन की दई दवाई, घर को वापिस दे लौटाई। और महीना एक दवाई चल गई, लेकिन ना मिलो आराम। और जा जा कहीं वहीं दिखवाए, तुमने कहा रची घनश्याम। दोस्तों, 1 महीने तक आगरा की दवाई चली और भी डॉक्टर चेंज किए, लेकिन दवा कोई असर नहीं दिखाती है। जहां जिसने बताया वहां दिखवाया, लेकिन कोई समस्या सॉल्व नहीं हुई। अरे जा जा कहीं वहीं दिखवाए, लेकिन ना मिलो आराम। और बबुला सोचे मन अपने में, कटे रत हमें सियापत राम। जब किसी भी दवाई ने काम नहीं किया, तो डॉक्टर प्रताप जो धर्मपुर वाले हैं, जो हमारे गुरुदेव के परम मित्र रहे हैं बचपन से, उन्होंने आकर के कहा हमारे बड़े भाई से कि हम भी अपनी कोशिश करके देखेंगे, शायद भगवान की कृपा हो जाए। डॉक्टर प्रताप धर्मपुर वाले अंत में आए के करो इलाज। पर पेश गई नए परमेश्वर से, बिगड़े बने बिगड़ गए काज। डॉक्टर प्रताप ने अपनी पूरी कोशिश लगाई, लेकिन उनकी पार नहीं पड़ी। अरे 29 जून के सन्मुख आई, होती जुबा बंद दिखलाई। और प्रताप डॉक्टर बल कर हारे, काल न्याय लगाई लई घाती। उनतीस जून को पिताजी 1 बजे तक तो सही बोलते रहे, लेकिन 1 बजे के बाद जब जुबान बंद हुई, सारी रात प्रताप डॉक्टर हमारे पास बैठे इंजेक्शन लगाते रहे, लेकिन पिताजी ने आवाज नहीं दी। अरे 30 जून रात
रात्रि बेला में ब्रह्म मुहूर्त जानो जाई, और नाई कर दई है डॉक्टर ने न को गो समय आई। जब प्रताप डॉक्टर ने मना किया कि अब पार नहीं पड़ेगी, इनका समय आ चुका है, बंधुओं परिवार वालों का हृदय धड़क गया। और सकल घर हुआ ढिग बाबुल के अपनी नजरें रहे घुमाई, और अंतिम ही चकी लई बबुला ने हंसा निकल स्वर्ग गौधाई। और सकल घर हुआ ढिंग बाबुल के नजरे रहे घुमाई, और अंतिम ही जगी लई मेरे बबुला हंसा निकल स्वर्ग गौधाई। और लेके लाश मेरे बाबुल की धरती अभी चक लई जमाई, और रोवा राट परो द्वारे पे गम की बही एक दम धारी। और खबर फैल गई चारों ओर, नेताजी गए स्वर्ग सिधारी, और अंतिम दर्श करन के काजी द्वारे जुरन लगो दरबारी। भैया 30 जून की रात घटावा गम की छाई गई है, भैया 30 जून की रात घटावा गम की छाई गई है। और गम की छाई गई है, घटावा गम की छाई गई है, भैया 30 जून की रात घटावा गम की छाई गई है। जब 30 जून का सवेरा हुआ है दोस्तों, चारों तरफ ये खबर फैल गई कि नेताजी स्वर्ग सिधार गए। तो इधर क्या हुआ, आरे भोर भुराने तेरे रमना में जनता चलिए द्वार की ओरी, और फोन घूम गए चारों ओरी, जनता देख रही चौरी। सिंह के द्वारे पे जनता के लग रहे हमारी,
चारी गाई। और जब मैया ढिंगला सक पहुंची जड़ दो शीस धरन में जाई। सुनो पतवारी और शोक सिंधु में नैया डूबी तुम बिन कौन लगइए पारी। को राखी लिए हमारी। अरे नेताजी के भैया बिलखे भैया तनक द्रगन को खोली। जाबिरिया मेरे जेठे भैया दूजी भुजा दई मेरी तोरी। अरे नीतू सालू पुत्र बधुए पापा पापा रही चिल्लाई। और नाती नातिन बाबा कई कई ने नया सू रहे बहाई। दोस्तों, जिस समय बहन उषा ने पिता की लाश को देखा कलेजा धड़क गया। अरे उषा लाश के डिगाई पहुंची मारो मूल धरन में जाए। और बरडी डकार बेन जब रोई तो टीके मारी उठे पिटवानी। हम किन से बबला कैटेरी के नैया गए भंवर में डारी। और आज लली के हाय रोए में धरती फटत पवन चकराई। अरे पूनम और निर्मला नातिन भारी तीनों रुदल मचाई। और बाबा बिन आज द्वारो सुनो सुनो हुई गो सकल जहानी। अरे दोनों पुत्र भतीजे हाय रे उठ गिर खाए रे पटक पचारी। और सभी भतीजी नेताजी की बबुला कई कई रही डकराई।
हमारे द्वारी। और देखिए लासन ना अपने की नीरज छोड़ दई डिडकारी। दोस्तों, इधर मेरे दोनों गुरुओं ने सुना और सत्य प्रकाश चचा के संग में पहुंचे गुरु अवधेश कुमारी। और पूज्य गुरु मेरे अशोक शास्त्री देखत बैठ गए धुकियाई। दर्श करन के काज सबई जुड़ गए रिश्तेदारी। और देखत लाश कुटुंब के बासी नैनन आंसू रहे बहाई। जिस समय रोते रोते पूरी रात निकल गई, जब सवेरा हुआ अरे 10:30 से 11 बज रहे। लजपत आरती करी तैयारी। और तिलक रत घड़ा पुष्प और वाटा लीले पिंड मंगवाई। से उठाई नेताजी की गंगा जल से रेत नहलाई। और सकल घर हुआ आज मिलजुल के निज निज हाथन रहे नभाई। अरे वस्त्राभूषण सब पहनाए जो कचुरी थी हिंदुअन प्यारी। और हाथ हथेली चंदन लेके मस्तक टीका दो लगाई। आज परम पूज्य पिताजी का जिस समय रो रो करके अंतिम श्रृंगार किया जा रहा था दोस्तों, और माला लेके फूलन बाली गले के बीच दही पहनाई। और कपिल यादव हाई भाव नगला के अंतिम सेला दो गहाई। अरे आरती उठी बबुल मेरे की सबने हाथ लगाए जाई। और दोनों पुत्र भतीजे मिलके मिलजुल आरती लई उठाई। अरे भाव घन गोर सोर रोबन को गम की घटा उठत मर रही। दोस्तों, जिस समय पिताजी की लाश दरवाजे से उठी, ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो सारी शोभा इनके साथ में जा रही हो। वो दुख की घड़ी का वर्णन मैं आप लोगों को किन शब्दों में बताऊं, मेरी वाणी में वो ओज नहीं। अरे दोनों पुत्र भतीजे मिलके आरती मिलजुल लई उठाई। और सत्य राम श्री राम सत्य कही चल गए पुत्र महादुख पाई।
सीमा जहां करथनी क्यारी। और ग्राम करथनी काजीपुर की सीमा मध्य पहुंच गए जाई। और धूपति पने वेद आदि से रजपच चिता करी तैयारी। और गंगा योरी मो करवायो पद्मायासन दो लगवाई। अरे जेठे भ्रात मेरे नीलम ने ते दो दाग रोए भिलकाई। और देखी दाग हटे पाछे कुधरनी गिरे महागस खाई। अरे दे सामग्री अंतिम बाली चल दे चिता को शीस नवाई। और सबई लौट चले अब घर कूट अब चिता को शीस नवाई। अरे क्रिया कर्म सभी करवाए जो कचुरी थे हिंदुअन क्यारी। और 11 दिन तक हवन रचायो शांति हेत दो करवाई। और काली चरण दखोला बाले कर रहे वेद मंत्र उच्चारी। और 11 दिन तक दई सामग्री घीले पावक रहे चढ़ाई। मैंने जैसी जानी पैसी तानी तुमको गाय के दई सुनाई। और सत्य प्रकाश चचा मदरा के ढोलक मधुरी रहे बजाई। और मंगल यादव भैया मेरे चिमटा मधुर रहे बजवाई। और बनी सिंह चाचा जी मेरे घड़ा पे जवान गए लहराई। और रे सतवीर कछुओनी आए संग गुरु अशोक कुमारी। और नीलम भ्रात संग मेरे आए भैया बैठे नारी झुकाई। अरे रामवीर कुशवाजी भैया सुंदर कैसे रहे भरवाई। और सत्य वीर करतनीय के ने तुमको गाय के दई सुनाई। भैया धू धू करके चिता एक दिन सबकी जल जाएगी। भैया धू धू करके चिता एक दिन सबकी जल जाएगी। सबकी जल जाएगी चिता है सबकी जल जाएगी। भैया धू धू करके चिता एक दिन सबकी जल जाएगी।